तो आज से हम सीएसएस की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि सीएसएस होती क्या है। सीएसएस का मतलब होता है कास्केटिंग स्टाइल शीट। इट इज ए लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ ए डॉक्यूमेंट। हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी स्टाइलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस को बेसिकली हम इस फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं जो हमारा इसके अंदर शो हो रहा है। सबसे पहले हम सीएसएस की अलग से फाइल बनाते हैं जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सीएसएस नाम से। और सीएसएस को हमने हेडिंग 1 के अंदर उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो एचटीएमएल के अंदर हमने जो h1 यूज किया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे सीएसएस के अंदर, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और इसे हम क्लोज कर देंगे। ये h1 हो गया, ये हमारा हो गया सिलेक्टर। जो हमने एचटीएमएल के अंदर h1 यूज किया है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है कि इसके अंदर हमने चेंजमेंट करना है। फिर हमने यूज कर ली प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कलर वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। फिर हमने प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। उसको हमने वैल्यू दे दी सेमी, ये डबल डॉट वैल्यू लगा के रेड। रेड हो गई हमारी वैल्यू और बाद में सेमी कोलन दे दिया लास्ट में। सेमी कोलन का मतलब होता है कि हमारी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई और इसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी सीएसएस को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। हम अपनी सीएसएस को 3 तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले होती है हमारी इनलाइन सीएसएस जो हम एचटीएमएल टैग के अंदर ही यूज करते हैं, एचटीएमएल फाइल के अंदर ही यूज करते हैं। राइटिंग स्टाइल डायरेक्टली इनलाइन ऑन ईच एलिमेंट। हम हर एक एलिमेंट के डायरेक्टली उसी लाइन के अंदर यूज करते हैं। जैसे ये हमारी एचटीएमएल की लाइन है H1 हेडिंग, और यहाँ पे हेडिंग के फर्स्ट वाला टैग एंड हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच में हमने टेक्स्ट लिख रखा है मोहित। मोहित के ऊपर हमने कोई भी सीएसएस का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए इसका कलर हमने रेड करना है तो हम यहाँ पे स्टाइल ये वाली लाइन लिखेंगे, सीएसएस की है। ये इनलाइन सीएसएस कहलाती है, हम एचटीएमएल के अंदर जो यूज करते हैं। हमने स्टाइल को स्टार्ट किया, इज इक्वल्स टू डबल कोट स्टार्ट करके हम इसके अंदर प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रॉपर्टी, फिर ये डबल डॉट, फिर हम वैल्यू लिख देंगे, फिर सेमी कोलन क्लोज। और यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू लिख रखी है, एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हमने सेमी कोलन नहीं लगा रखा। बेस्ट तरीका होता है सेमी कोलन लगाने का। हमें सेमी कोलन लगाते हैं तो एक प्रोफेशनल वाइब आती है। ये प्रॉपर्टी और वैल्यू का पेयर लिखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बटन की तरफ चलते हैं कि ये तो हो गया हमारा हेडिंग एचटीएमएल फाइल के अंदर ही। अब हम एचटीएमएल फाइल के अंदर एक और एग्जांपल देख लेते हैं बटन टैग का। बटन हमने स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर हम स्टाइल सीएसएस देने के लिए स्टाइल का यूज किया। स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर और डबल डॉट और ग्रीन, इसकी हमने वैल्यू दे दी। और देखिए यहाँ पे हमने एक रखा था, सेमीकोलन नहीं लगाया। और यहाँ पे देखिए सेमीकोलन का मतलब क्या है कि हमारी ये प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट जो यूज करेंगे वो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ब्लैक। अब हमने सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया, लगाएं या ना लगाएं क्योंकि ये लास्ट है। तो प्रोफेशनल तरीका होता है हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है। और सेमीकोलन लगाने के बाद डबल कोट्स क्लोज कर दिया, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी। और फिर हमने बटन की वैल्यू तो लिखी ही नहीं है, तो हमने प्रॉपर्टी और सीएसएस ही यूज किया ना। अब हम लिखते हैं बटन के ऊपर हमारा शो होना चाहिए हेल्प मी, और बटन को हमने क्लोज कर दिया। हम हमारे डॉक्यूमेंट में कभी भी इनलाइन एलिमेंट को यूज नहीं करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम कभी भी इनलाइन एलिमेंट को यूज नहीं करेंगे। इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, देखिए ये हो गया हमारा इनलाइन। जो हमारी एचटीएमएल वाली लाइन है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम जो हम आउटपुट करवाना चाहते हैं उसके साथ जो सीएसएस का यूज करते हैं वो थी हमारी इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं। उसका यूज करने के लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट और 1 प्रेस करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन साइन क्रिएट होता है, और एंटर प्रेस करते ही हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। ये कोड जनरेट होने के बाद हम इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले ले लेते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 के अंदर लिखते हैं हम मोहित। तो मोहित लिखने के बाद इनलाइन का मतलब होता है हम उसी लाइन के अंदर सीएसएस का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल कीवर्ड का यूज करेंगे जो हमें सीएसएस को स्टार्ट करने की अनुमति देता है। अब डबल कोट्स के अंदर हम अपनी सीएसएस का यूज करेंगे। सीएसएस हमने क्या यूज करनी है, हमें यूज करनी है सबसे कौन सी प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी। कलर डबल डॉट
और रेड, कंट्रोल प्लस एस, पहले इसको सेमीकोलन लगा देते हैं, प्रोफेशनल तरीका होता है, कंट्रोल प्लस एस। तो अब इसको अगर हम राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट है मोहित, ये रेड कलर के अंदर शो होगा। देखिए रेड कलर के अंदर शो हो रहा है हमारा। अगर हम इसका कलर चेंज कर दें, चेंज करके हम यहाँ से हम चेंज करने के बजाय पिक भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए ब्लूइश कलर के अंदर, ये कलर चाहिए मेरे को, यहाँ पे जो कलर शो हो रहा है ये कलर चाहिए, ये आरजीबी वैल्यू के अंदर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंट्रोल प्लस एस, इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कलर की भी कितनी फॉर्म होती है। 3 फॉर्म होती है। एक तो हम आरजीबी वैल्यू के अंदर लिखते हैं, एक हम डायरेक्ट कलर का नेम लिखते हैं, और एक हम लिखते हैं हैश कोड की फॉर्म में। अब हम इसको रन करके देखिए ब्लू की फॉर्म में हमारे पास ये डेटा शो हो गया। सीएसएस को एक्सेस करने का दूसरा तरीका होता है हमारे पास स्टाइल टैग का। जो भी ये भी हम एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर यूज करते हैं, लेकिन ये हम बॉडी के अंदर यूज नहीं करते, कोड के साथ यूज नहीं करते, ये करते हैं हम हेड टैग के अंदर। यूजिंग स्टाइल टैग, स्टाइल इज एडिड यूजिंग इन द स्टाइल एलिमेंट्स इन सेम डॉक्यूमेंट। हमसे उसी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं जिसके अंदर हमें अप्लाई करना होता है, एचटीएमएल फाइल के अंदर ही यूज करते हैं हम। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हेड स्टार्ट होगा, हमने यहाँ पे हेड स्टार्ट हो गया, हम यहाँ पे टाइटल वगैरह लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइटल क्लोज कर दिया। अब हम हमारा स्टाइल स्टार्ट होगा, स्टाइल क्लोज होगा, इसके अंदर हम यूज करेंगे अपनी सीएसएस। ये हमारा सिलेक्टर हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई, ये सेमीकोलन। याद रखना ये प्रोफेशनल तरीका है, ये हमें जरूर लगाना है। ये हमारी स्टाइल क्लोज हो गई। अब हम इनलाइन वाले सीएसएस के अंदर ही स्टाइल सीएसएस का यूज करके दिखाएंगे। ये यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट करके, ये तो हो गई हमारी इनलाइन सीएसएस। और स्टाइल सीएसएस हम हेड के अंदर यूज करते हैं। हेड के अंदर कैसे, ये हमारे यहाँ पर टाइटल एंड हो गया। अब हम कहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इससे ऊपर बोर्ड हेड के अंदर हम कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल के बाद ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम वही नीचे वाला ही लेंगे। कैसे, ये देखिए स्टाइल हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। तो ऐसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टाइल, स्टाइल को हम स्टार्ट करते हैं STYL स्टाइल, और ये हमने क्रिएट कर दिया, एंटर। अब हम यहाँ पे अपना लिखेंगे कोड, ये किसके अंदर हमें ये प्रोग्राम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये हमें अप्लाई करनी है H1 के ऊपर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे H1, H1, और ये करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, हमें H1 जो हेडिंग है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी ब्लू है इनलाइन की वजह से। देखिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर दे रखा है इनलाइन में, इसको एक बार हम रिमूव कर देते हैं। हमने इसको रिमूव कर दिया, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, और अब हम देखते हैं हमारी जो ये टेक्स्ट है H1, H1 हमारा कितना स्पेस लेता है, उसका सिर्फ H1 का हम कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कीवर्ड का यूज करेंगे। H1 के अंदर हम यूज करेंगे BACKGROUND, बैकग्राउंड -COLOR कलर। बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, हम पिंक ले लेते हैं, पिंक सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एस। और अब देखते हैं, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा पिंक। और अब इसी के अंदर हम इसका कलर ले लेते हैं, कलर ब्राउन ले लेते हैं, सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एस। और इसको रन करते देखिए इसका कलर हो गया हमारा ब्राउन। सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट कलर जो इसका जो होता है वो होता है, लेकिन डिसलेक्ट करते ही देखिए हम इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये हमारा इसका ये कलर हो गया चेंज। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो मेन होता है, जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं सीएसएस का, एक अलग से फाइल बना के एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करके।
राइटिंग CSS इन सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग इट विद द HTML फाइल। हम अपनी CSS फाइल को एक अलग डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे और उसको HTML फाइल के साथ लिंक करेंगे। कैसे? अब हम हेड के अंदर उस फाइल को लिंक करेंगे। मान लीजिए हमारी फाइल का हमने नाम दे दिया style.css। तो हम स्टार्ट करेंगे लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट। rel का मतलब होता है कि क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है उस फाइल का? वो हमारी डॉक्यूमेंट की स्टाइल शीट है। और href हमने HTML के अंदर क्या पढ़ा था कि href का मतलब होता है हमारा कोई भी हाइपरलिंक रेफरल, मतलब जो भी फाइल है उसका पाथ है हम href के अंदर देंगे। हमारी फाइल उसी फोल्डर के अंदर है तो हम उसका यूज करेंगे style.css। अगर हमारी फाइल उस फोल्डर से बाहर होती तो स्लैश वगैरह लिखा के सी ड्राइव फिर स्लैश डेल या फिर जो भी हमें फोल्डर आता हमारा उन फोल्डर का पूरा पाथ हम इसके अंदर लिखते। तो लिंकिंग, ये हमारा लिंकिंग हो गई, लिंकिंग HTML विद CSS। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जैसे हम यूज करेंगे वो यूज भी हम हेड के अंदर ही करेंगे, लेकिन उसका यूज हम ऐसे स्टाइल वगैरह टैग का यूज करके नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे को एक CSS नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। मैं बाय डिफॉल्ट CSS का नाम रख लेता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। ये हमने स्टाइल डॉट सी एस एस बना लिया। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरे जो प्रोग्राम था उसके अंदर मैं हेड के अंदर उस फाइल का नाम को रिलेशन के टाइप से डिफाइन करता हूँ। कैसे करेंगे? लिंक को हम स्टार्ट करेंगे, फिर ये मेरे पास सजेशन आ रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। REL रिलेशन मतलब, REL मतलब रिलेशन। किस चीज़ का रिलेशन है? हमारी जो फाइल है उसका हमारा स्टाइल शीट का रिलेशन है। हमारी जो HTML फाइल हम जो अभी ये लिख रहे हैं इसकी स्टाइल शीट है वो, इसकी स्टाइल शीट ये वाली शीट है जिसके अंदर इस प्रोग्राम का स्टाइल लिखेंगे। तो रिलेशन हो गया हमारा स्टाइल शीट का। और href, href हो गई हमारी, हमारा लिंक हो गया style स्टाइल डॉट सी एस एस। इसको हम क्लोज कर देंगे, कंट्रोल+S। कंट्रोल+S कर दिया तो अब हमारी जो ये फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो कुछ भी कोड लिखेंगे वो हमारा इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब मुझे चाहिए H1 हेडिंग के ऊपर, H1 हेडिंग के ऊपर मुझे कोड लिखना है कलर का। लेकिन अभी मैंने जो दे रखी थी हेड के अंदर जो थी हमारी स्टाइल वाली, स्टाइल CSS, वो मैंने रिमूव कर दी। तो अभी वो हमारे ब्राउजर से भी रिमूव हो गई। देखो ओनली सिंपल मोहित है, बिना किसी स्टाइल वगैरह के सिंपल। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसके थ्रू चेंज करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर मैं दे दूँ कलर इसका H1, ये हमारा पॉइंटर हो गया, करली ब्रैकेट। अब हम प्रॉपर्टी देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? हमने अभी तक दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, कलर और बैकग्राउंड। तो कलर दे देते हैं हम इसके अंदर बैंगनी, पर्पल। पर्पल कर पर्पल कलर दे दिया इसके अंदर, कंट्रोल+S। और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही होके आ रखा है पर्पल कलर। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम स्काई ब्लू। तो इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं BACKGROUND, बैकग्राउंड COLOR, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, कंट्रोल+S। तो देखिए ये हमारा बैकग्राउंड कलर इसका स्काई ब्लू हो गया और ये हमारा हो गया पर्पल कलर का हमारा टेक्स्ट। तो ऐसे यूज होता है हमारा एक्सटर्नल CSS दूसरी लिंक को अटैच। अब हम कुछ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमने अपनी फाइल को कनेक्ट तो कर दिया, लिंक तो कर दिया,
लेकिन उसके अंदर हम प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी कलर प्रॉपर्टी की। ये हमारी कलर प्रॉपर्टी क्या होती है। यूज टू सेट द कलर ऑफ ए फोरग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब बैकग्राउंड तो होता है हमारा पीछे का, फोरग्राउंड होता है आगे का। मान लीजिए हमारा ये एक पेज है, पेज के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, तो हमारा जो पेज होता है ये होता है हमारा बैकग्राउंड, और जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट होता है हमारा फोरग्राउंड। तो कलर हमारा क्या करता है, फोरग्राउंड का कलर चेंज करता है, तो मतलब हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी ऐसे यूज होगी, कलर डबल डॉट पर्पल, हमने जो कलर देना वैल्यू देनी हम वो यहाँ पे देंगे और सेमीकोलन का यूज करेंगे। और ये तो हमारा हो गया सिंपल तरीके से। और अगर हमने कुछ हेक्साडेसिमल या फिर हेक्सा वैल्यू के अंदर की हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि ये कैसे देते हैं, इसके और भी टाइप होते हैं। ये 3 टाइप से वैल्यू गिवन दी जाती है, आरजीबी वैल्यू में, डायरेक्ट कलर में, और हेक्सा कोड के अंदर। फॉर मोर नॉलेज सीएसएस एमडीएन कलर प्रॉपर्टी, हम नॉर्मली गूगल क्रोम के ऊपर जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसको सर्च करेंगे। हमने कलर प्रॉपर्टी का पीछे प्रैक्टिकल तो देख लिया था। अब यहाँ पे नया वर्ड आया फोरग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब हमारा जो टेक्स्ट शो हो रहा है उसका कलर। अब हमारे पास ये टेक्स्ट है मोहित, यही तो आउटपुट के अंदर शो होगा। मान लीजिए मैं कोई एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसके अंदर कोई भी लिख लेता हूँ, मोहित को मैं प्रिंट करा देता हूँ 10 टाइम्स। सॉरी, ये तो टैग ओपन हो गए, ऐसे नहीं होगा। ये टैग ओपन करने की शॉर्टकट की है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मोहित कोई भी, मैंने रैंडम टेक्स्ट इनके अंदर करा दिया, लोरम से कुछ होता है उसका कोड मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। तो देखिए मैंने पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ करवा दिया, कंट्रोल+S, और जैसे ही मैं इसको रन करके देखता हूँ तो हमारे मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, फोरग्राउंड बोले तो इसका टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए मैं डायरेक्ट कलर कर देता हूँ, ये आपको सिंपल पता है। मैंने इसके साथ ये style.css लिंक कर दी थी, तो इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ। किस चीज़ का करना है मुझे, पैराग्राफ का करना है। मेरे पास ये पहले सजेशन आ गया था, तो देखिए पैराग्राफ का ही करना है ना, ये पैराग्राफ के अंदर है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पी टैग का, पी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंटर। तो अब मेरे को कलर लेना है, यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। कलर लिखते ही और डबल डॉट लगाते ही हमारे पास सजेशन आ जाता है। हमें कोई भी कलर चाहिए, ऐसे ब्लू वॉयलेट कलर चाहिए मेरे को, और सेमी कोलन, कंट्रोल+S, और रन करते हैं तो देखिए ब्लू वॉयलेट इसका कलर आ गया। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड। हमारा जो पेज है उसमें जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड के अंदर जो कलर है पेज का, उसको हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जो हमारा व्हाइट कलर है ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे। और जो हमारा ये टेक्स्ट है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, इन कलर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं फोरग्राउंड का। फोरग्राउंड मतलब फोरग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं कलर रेड, और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर रेड। अब बैकग्राउंड के लिए मैं इसका कलर दे देता हूँ, सीएसएस फाइल मैंने अभी ओपन कर रखी है। ये बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसका लाइट स्काई ब्लू, कंट्रोल+S, मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसका लाइट स्काई ब्लू हो गया। अब मान लीजिए मेरे को कंप्लीट बॉडी का कलर देना है। ये देखिए इसके बीच में जो गैप शो हो रहा है ये लाइन लाइन गैप है, ये इस लाइन का और इस लाइन का लाइन गैप इतना। अब मेरे को कंप्लीट बॉडी का चाहिए, ये लाइन गैप का भी कलर, सब कुछ का कलर मेरे को चेंज करना है।
तो अब मैं कंप्लीट बॉडी का चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बॉडी का। देखिए यहाँ पे जब हम H1 का यूज़ कर रहे थे, H1 हेडिंग के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करने थे, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, H1। जब हम पैराग्राफ का यूज़ कर रहे थे तो हम पैराग्राफ वाले का पैराग्राफ लिख रहे थे। अब मेरे को कंप्लीट बॉडी का चेंज करना है, तो जैसे H1 है ऐसे ही तो बॉडी है, तो अब H1 की जगह पे मैं सिंपल बॉडी लिख दूंगा, जो मेरे को कंप्लीट बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे अब मेरे को कंप्लीट करना है बॉडी के ऊपर, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब एंटर कर दूंगा मैं। एंटर करते ही अब मेरे पास आ गया बैकग्राउंड कलर, चेंज करता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर आ गया मेरे पास, मैं क्या कौन सा कलर करूँ, मैं मजेंटा कर देता हूँ, या ये कर देता हूँ मीडियम पर्पल। मीडियम पर्पल मैंने इसका यूज़ कर दिया। कंट्रोल+S करता हूँ और इसको देखते हैं। देखिए इस पूरे का मीडियम पर्पल कलर हो गया, पूरे पेज का मीडियम पर्पल कलर हो गया। अब ये जो लाइन वाइट दिख रही थी इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, ये भी पूरी पर्पल हो गई, ये पूरे पेज का पर्पल हो गया ना। तो ऐसे हम फोरग्राउंड या फिर बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कलर सिस्टम की तरफ, कि हम कलर को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके अंदर भी हमने सिंपल कलर का नाम दे रखा है, उसका कोई कोड दे रखा है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। कलर सिस्टम हम मेनली तीन तरीके से करते हैं, नेम्ड, आरजीबी और एक नेक्स्ट पेज के ऊपर है वो है हेक्सा कोड। तो हम सबसे पहले नेम देखते हैं कि नेम के अंदर क्या होता है, हम डायरेक्ट कलर का नेम दे देते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे डबल डॉट आएगा, नेम डबल डॉट और कलर सेमीकोलन, हमने डायरेक्ट कलर दे दिया। ईच ब्राउज़र रिकॉग्नाइज अराउंड 150 नेम कलर, हर एक ब्राउज़र अप्रोक्सीमेट 140-150 कलर को रिकॉग्नाइज कर देता है उसके नाम से। वैसे तो मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, जैसे कि हर एक कलर के अंदर थोड़ा वाइट मिक्स कर दिया, थोड़ा ग्रे कर दिया, थोड़ा पिंक कर दिया, कुछ अलग कर दिया, दो कलर का मिक्स करते करते मिलियंस ऑफ कलर बन जाते हैं। जैसे कि रेड, ब्लू, पिंक, पर्पल, मजेंटा, टील, ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं जिसको हम डायरेक्ट उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। कलर नेम के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। कलर का नेम हम डायरेक्ट दे देते हैं, पर्पल, स्काई ब्लू, ब्लू वॉयलेट। अब देखो मैं एक बार आपको कोई भी, ये इसको मैं एक बार रिमूव करके फिर से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही हमने ये डबल डॉट लिखा, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कलर आ गए, बहुत ज़्यादा। ये लगभग 140 या 150 के आसपास है। तो ये हो गया हमारा कलर का। नेक्स्ट सिस्टम, कलर सिस्टम आता है हमारा आरजीबी वैल्यू का। आरजीबी वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कलर, यहाँ पे इक्वल्स टू मैंने बस समझने के लिए लगा रखा है, लेकिन ओरिजिनल जो सिंटैक्स है वो डबल डॉट के साथ आएगा। कलर डबल डॉट आरजीबी 000। ये आरजीबी क्या है, अब आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू। ये हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारी होती है रेड की वैल्यू, सेकंड होती है हमारी ग्रीन की वैल्यू, थर्ड होती है हमारी ब्लू की। ये जो जीरो है, ये जीरो हम 0 से लेकर 225 तक इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हम 0 से लेकर 225 के बीच में कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम 0 से लेकर 225 तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, उनका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि रेड के लिए हमने दे दी 2550, ब्लैक के लिए दे दी हमने 000, ब्लू के लिए दे दी हमने ये वैल्यू और येलो के लिए दे दी हमने ये वैल्यू। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि हम वैल्यू कैसे देते हैं। ये आपको नॉर्मली याद नहीं करना, बस एक बार समझ लीजिए, आप प्रैक्टिस इतनी बार करोगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास तीन कलर है, ये कंप्लीट है हमारा, ये अंदर वाला भूल जाओ एक बार आप। ये कंप्लीट है हमारा रेड, ये कंप्लीट है हमारा ब्लू, ये कंप्लीट है हमारा ग्रीन। रेड, ग्रीन, ब्लू। अब जैसे ही रेड
और ग्रीन। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा कलर बनता है येलो। रेड हो गया हमारा, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। अब ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा बनता है स्काई ब्लू कलर। और ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा बनता है पिंक कलर। और जब रेड, ब्लू, ग्रीन ये तीनों कलर मिक्स हो जाते हैं तो बनता है हमारा व्हाइट कलर। तो अब देखिए, हमें चाहिए येलो कलर। येलो कलर किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से येलो कलर बनेगा। तो ये किस चीज की वैल्यू है? RGB, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड की है वैल्यू हम फुल ले लेते हैं। ये कितनी होती है? 0 सबसे लो होती है, 255 सबसे फुल वैल्यू होती है। तो हम रेड की वैल्यू फुल ले लेते हैं, 255। अब नेक्स्ट क्या है हमारी? RG। येलो किस किस से बनता है? रेड और ग्रीन से। तो ग्रीन की वैल्यू भी हम फुल ले लेंगे, 255। तो ये हमारा येलो बन गया अभी। अ- अब हम इसकी वैल्यू, ब्लू की वैल्यू हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये दो कलर के कॉम्बिनेशन से ही येलो बनता है। तो इसकी वैल्यू हम 0 ले लेंगे, जिस वजह से हमारा ये कम्प्लीटली येलो हो जाएगा। अब मान लीजिए ब्लू लेना है, तो ब्लू तो हमारे पास डायरेक्ट है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं लेना। तो रेड और ग्रीन की वैल्यू हम 0 ले लेंगे और डायरेक्ट ब्लू की वैल्यू हम फुल ले लेंगे। जैसे कि ब्लैक है। ब्लैक क्या होता है? ब्लैक कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता किसी भी कलर का। अगर किसी कलर का कॉम्बिनेशन ही होगा ब्लैक के साथ, तो जिसका कॉम्बिनेशन किया वही कलर बन जाएगा। तो इसलिए हम सभी की वैल्यू 0 लेते हैं, जिससे हमारा ब्लैक होता है। और अब मुझे इन कलर की जगह पे मुझे देनी है RGB वैल्यू। बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, इसमें मेरे को RGB वैल्यू की फॉर्म में कलर देना है। तो RGB। रेड कितना लूँ मैं? रेड लेना है मेरे को 0। ब्लू कितना लेना है मेरे को? रेड, ग्रीन, ब्लू। ग्रीन और ब्लू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा कलर बनता है? इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा स्काई ब्लू। तो इन दोनों को मैं फुल फुल ले लेता हूँ, 255। और इसको भी मैं ले लेता हूँ 255। और डबल सेमी कॉलन, कंट्रोल+S करता हूँ तो हमारा स्काई ब्लू इसका बैकग्राउंड कलर है। देखिए यहाँ पे शो भी हो चुका है। तो हम इसको देखते हैं, तो देखिए हमारा स्काई ब्लू इसका कलर हो गया। पहले हमारा इसका मीडियम पर्पल कलर था। तो ऐसे करके हम अपनी RGB वैल्यू को डिफाइन करते हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं, जो है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल या फिर हेक्स, इसको हम हेक्स भी बोलते हैं। इसका कोड लिखने का तरीका होता है कलर, डबल डॉट, फिर हमारा कोड। ये हैश लगा के और सेमीकोलन से एंड करके हम बीच में अपनी वैल्यू लिखते हैं, जो चेंज होती रहती है अलग अलग कलर के साथ। कैसे? ये बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे दो दो के पेयर के हिसाब में। ये हो गई हमारी ग्रीन, सॉरी ब्लू, रेड रेड। RGB की फॉर्म में होता है ना, फर्स्ट हमारी हो गई रेड, ग्रीन और ब्लू। ये जो बीच में होता है दो दो वैल्यू, ये दो दो वैल्यू हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 16। 0 से लेकर 15 तक हम यूज करेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि 9 तक तो हम डायरेक्ट डिजिट को लिखते हैं, और 9 के बाद हम A से शुरू करके हम F तक चलते हैं 15 तक। 9, 10, 10 को हम A लिखेंगे, 11 को B लिखेंगे, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। ठीक है। ये फर्स्ट दो डिजिट होते हैं, ये हमारे रेड के होते हैं। ये सेकंड वाले दो ग्रीन के होते हैं, और ये थर्ड वाले दो होते हैं हमारे ब्लू के। ये हम 16 डिजिट को यूज करते हैं, कुछ हेक्साडेसिमल इसको बोलते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल होता क्या है। उसके लिए हमें डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा। जो डेसिमल होता है उसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 9 तक। डेसिमल का मतलब होता है 10। 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए? एक तो 0 खुद हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। तो 10 वैल्यू हो गई 0 से लेकर 9 तक, तो ये हो गया हमारा हेक्सा सॉरी डेसिमल। बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में होता है दो वैल्यू, सिर्फ सिर्फ दो वैल्यू होती है, 0 और 1। और हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है 16 वैल्यू, 0 से लेकर 15 तक। बट 10 के बाद ए से स्टार्ट होके एफ तक जाती है वो। ठीक है। और जो डेसिमल होता है वो हमारा मेनली मैथ के लिए यूज होता है, और उसका बेस 10 होता है। और इसका बेस 10 कैसे होता है, मैं एक बार पहले ये भी आपको साथ में बता देता हूँ। जैसे कि हमने कोई भी 3 डिजिट का लिखना है, कुछ भी वैल्यू, तो वो 3 डिजिट की लिखनी है तो 3 डिजिट ही तो लिखेंगे। 3 डिजिट के अंदर हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू लिखेंगे। 000 से लेकर 999 के बीच हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि 6 9 4 5 4 3, कोई भी वैल्यू हम लिखेंगे वो उसकी बेस 10 होगा, वो होगा हमारा डेसिमल। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का बेस होता है 2, और जिसको हम 000 से लेकर 111 के बीच में ही लिखेंगे। 001 011, ऐसे इसके बीच में ही लिखेंगे हम, इसके बाहर नहीं जाएंगे बाइनरी के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर होता है हमारा बेस 16। तो हम इसका हेक्साडेसिमल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे क्या होते हैं। जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। ब्लैक के लिए हमने क्या लिए थे स्टार्टिंग में? 000, तो उसके लिए हमने 000 ले लिया है। और अब हम देखते हैं ब्लू की तरफ। रेड, ग्रीन, ब्लू। ब्लू लेना है हमको कलर, तो ब्लू के लिए क्या होता है? सिर्फ लास्ट वाला फुल लेंगे हम। इन जीरो को जीरो लिख दिया। फुल फुल, ये F4 फुल नहीं है, F4 15 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो 15 15 हमने ले लिया तो वो फुल हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्लू कलर। और येलो के लिए हमने क्या लिया था? रेड और ग्रीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था और ये जीरो लिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ब्लू को हमने बिल्कुल जीरो लिया, तो ये हो गया हमारा येलो। और जो हम अभी CSS का यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट CSS हमारी CSS 3 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का, 2026 तक का। और अब हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं हेक्सा कोड की। ये हेक्सा कोड की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? अगर मान लीजिए ये हैश और ट्रिपल एफ और सेमी कोलन है, तो उसका मतलब है कि ट्रिपल एफ का मतलब है हमने डबल एफ है हमारा, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ। तो इन दोनों का, सभी का हमने एक एक एफ लिख रखा है। और अगर मान लीजिए 0F0 सेमी कोलन है, तो इसका मतलब है हमारे पास कि फर्स्ट वाली दोनों जो डिजिट है वो जीरो है, जो सेकंड वाली है वह भी दोनों एफ है, ये दोनों एफ है, और लास्ट वाली जो जीरो है ये दोनों जीरो है। तो ये हो गया हमारी शॉर्ट फॉर्म में। हेक्साडेसिमल के अंदर हम अपने डेटा को, वैल्यू कलर के डेटा को कैसे रखते हैं? H1 का कलर ले लेते हैं सबसे पहले। H1 का कलर हम लेते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, स्टार्टिंग होती है हैश से। अब इसके अंदर कोई भी कलर ले लेंगे। ब्लैक के लिए हम यूज करते हैं 6 बार F। हम ले लेते हैं ग्रीन, तो रेड के लिए हम यूज करेंगे 00। RGB होती है ना, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन, रेड 00 हो गई, ग्रीन हो गई हमारी FF, और ब्लू भी हो गई हमारे 00 सेमी कोलन। देखिए यहाँ पे ग्रीन शो हो गया, Ctrl+S, देखिए यहाँ पे हमारा ग्रीन आ गया। अब मैं आपको एक बार ब्राउजर के ऊपर कलर दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। कि कलर पिकर, हम यहाँ से भी कलर को देख सकते हैं। कलर पिकर हम जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं, जिसके अंदर से जाकर हम उनके कलर को देख सकते हैं, हेक्स कोड देख सकते हैं उनका, उनकी RGB वैल्यू देख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे इस कलर का हेक्स कोड है ये, इसकी RGB वैल्यू है ये, और ये HSL, ये थोड़ी एडवांस, ये आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे एडवांस के अंदर।
जैसे हमारे पास ये कलर पिक करने वाले हो गए, इसकी अलग है, इसकी अलग है, और जैसे इन सभी की अलग अलग है आरजीबी वैल्यू। एक हमारा गूगल, ये दूसरा वाला ब्राउजर है गूगल क्रोम के ऊपर, अगर हम सर्च करते हैं इसी चीज़ को, लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रही है, ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। गूगल क्रोम के ऊपर हम सर्च करते हैं कलर पिकर का, तो देखिए गूगल क्रोम के ऊपर हमें एडजेक्ट शो हो गया, खुद गूगल क्रोम का ही। मेरे को कोई भी कलर लेना है, मेरे को लेना है रेड की फॉर्म में, तो इसकी 8 GB वैल्यू ये रहेगी, 168 70। और इसकी HSL वैल्यू जो कुछ भी है परसेंटेज वगैरह में, तो ये रहेगी। हेक्स कोड हमारा ये रहेगा। ये देखिए हर एक कलर के साथ ये सब कुछ चेंज हो रहा है। तो मतलब आप ये देख लीजिए कितने नंबरिंग में चेंज हो रहा है, कितने मिलियन ऑफ कलर्स हैं ये जो चेंज हो रहे हैं।